कि रेणुका जो है वो कमरे में बंद हो चुकी है और बाबा ने कहा है कि मैं अब कभी भी तुम दोनों के हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा, पीऊंगा, कुछ नहीं लूँगा तुम दोनों के हाथ से। तो ये क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तेजस का भांडा फूट जाएगा, सारी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाएगी, क्योंकि तेजस खुद ही डरा हुआ है और डर के चक्कर में वो सब कुछ खुद ही कबूल कर लेता है कि किस तरीके से उसने सायली के गहनों को बेचा और वो पैसे लाकर किस तरीके से उसने अपना नुकसान पूरा किया है। और इसमें मदद की है उसने रेणुका ने। जी हाँ, रेणुका की वजह से ये सब कुछ हो पाया है और ये सब कुछ छुपाने में भी रेणुका का ही हाथ है। ये सारी बातें सुनने के बाद बाबा बहुत ज़्यादा भड़क पड़ते हैं और दोनों की पिटाई होती मैं आपको बता चुकी हूँ। रेणुका को थप्पड़ लगते लगते रह जाता है। बहुत सारी बातें जो हैं बाबा दोनों को सुनाते हैं और तेजस की खूब जमकर पिटाई होती है। उसके बाद रेणुका पहले की तरह बड़बड़ करने लगती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है परेश, मैं ही चली जाती हूँ। तुम ये सोच रहे हो ना कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है, तुम्हारी लाडली के गहने मैंने जानबूझकर बेचे हैं, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो जाकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। सब उसे आवाज़ लगाते हैं, तेजस, रोशनी, रिया, आकाश, सायली भी आवाज़ लगाती है, लेकिन वो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलती है। अब सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है। सब आते हैं परेश के पास, आकाश भी आता है, बाबा प्लीज़ जा ना, एक बार आई को आवाज़ लगा, वो दरवाज़ा खोल देगी। हमारी तो वो बात ही नहीं सुन रही है, कुछ जवाब ही नहीं दे रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए बाबा। और रेणुका कमरे में बंद है, वो रो रही है। गड़बड़ तो वो कुछ करने वाली है नहीं। सचिन भी बोलता है, सायली भी बोलती है, रोशनी भी बोलती है। और जब सचिन ये कहता है कि बाबा एक बार जा ना, तो तेरे बोलने से वो ज़रूर खोल देगी, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और सायली भी कहती है कि बाबा एक बार प्लीज़ जाओ ना काका, कभी कुछ और गलत ना कर ले काकी, और मुझे इस बात का फिर बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। तो सबके कहने के बाद अब जो परेश हैं वो जाते हैं कि मैं बेशर्मों की तरह उसके सामने जाऊं और उससे बात करूं, तुम लोग क्या बात करते हो। लेकिन फिर परेशान होकर परेश जो हैं वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। रेणुका बाहर आती है और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से, तू हमेशा ये उलट पुलट बोलती है, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं तुझसे बात क्यों कर रहा हूँ। परेश इतने ज़्यादा परेशान है कि वो रेणुका को कहते हैं कि रेणुका जो तूने आज सायली के साथ किया है ना, तो तू पता नहीं आगे मेरे साथ क्या करेगी। मुझे ना तेरे से डर लगता है रेणुका, तू मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन रेणुका यहाँ पर कहती है परेश क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँगी कुछ भी। लेकिन यहाँ पर परेश पलट कर ये जवाब देते हैं कि मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आज के बाद ना मैं तुम दोनों से बात नहीं करूँगा, तुम दोनों के हाथ से कुछ भी पानी तक नहीं लूँगा।